हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे पीसीआर के एमसीक्यूज के बारे में। बच्चे बोल रहे हैं कि फटाफट फटाफट आप सारे यूनिट्स के एमसीक्यू डाल दीजिए। तो बेटा मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है कुछ क्वालिटी कंटेंट बनाने का, लेकिन बिलीव मी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। मैं बिल्कुल आपके हिसाब से कंटेंट बना दूंगी और कर रही हूँ मैं कोशिश। ठीक है, तो चलिए फटाफट से टाइम वेस्ट करे बिना हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है हमारा पीसीआर का जो है। हाँ, पीसीआर के लिए जो है मैंने कुछ एमसीक्यूज तैयार किए हैं जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में मुझे मिले थे, तो मैंने उनको तैयार किया। चलिए क्वेश्चन 1 पे हम बात करते हैं। द पीसीआर टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय। देखिए, जब भी कोई टेक्निक डेवलप की जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा समझने वाला क्वेश्चन नहीं होता है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जो पीसीआर टेक्निक डेवलप की गई थी वो डेवलप की गई थी कैरी मूलियस, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसे डेवलप किया था। ठीक है, तो पीसीआर टेक्निक को कैरी मूलियस ने जो है सबसे पहले डेवलप किया। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए से, इसमें जो ऑप्शंस है उनकी। एक क्वेश्चन कह रहा है इट इज अ डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक, सेकंड इज अ डीएनए डिग्रेडेशन टेक्निक, थर्ड इज अ डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक एंड ऑल द अबव। देखिए, क्या ये डीएनए को सीक्वेंस करने की टेक्निक है क्या? नहीं, ये डीएनए के सीक्वेंस यानी कि डीएनए के अंदर कौन सा न्यूक्लियोटाइड है, सीक्वेंसिंग मतलब कि उसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड है कौन सा नहीं है, ये चीज हमें देखना है। ठीक है, तो ये टेक्निक नहीं है। ठीक है, तो पीसीआर कहीं से कहीं तक इसकी सीक्वेंसिंग की टेक्निक तो नहीं है, डिग्रेडेशन की टेक्निक भी नहीं है। भाई डीएनए डिग्रेड थोड़ी होता है इससे, डीएनए कहीं से कहीं तक खराब नहीं होता है इस टेक्निक से। ठीक है, नाउ थर्ड इज द डीएनए एम्प्लीफिकेशन टेक्निक। भाई ये जो पीसीआर टेक्निक होती है, पीसीआर टेक्निक के अंदर डीएनए को एम्प्लीफाई किया जाता है, कम डीएनए अमाउंट से ज्यादा डीएनए अमाउंट पर हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास सेल्स का जो थोड़ा डीएनए है उससे हम ज्यादा डीएनए बना रहे हैं, यही चीज हम बताते हैं। तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है बेसिकली डीएनए एम्प्लीफिकेशन की टेक्निक है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। ठीक है, मिसमैच कौन सा है ये देखना है। सबसे पहले है पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। बिल्कुल, पॉलीमरेज जो एंजाइम है उसमें टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम है, तो ये तो मिसमैच नहीं है, मुझे नहीं लग रहा है ये मिसमैच है। टेम्पलेट डबल स्ट्रैंड, याद करिए कि जब डीएनए से हम या तो रेप्लिकेशन मोड पे जाते हैं, या जब डीएनए से यदि हम कुछ आरएनए डेवलप कर रहे हैं, तो डीएनए का केवल एक स्ट्रैंड जो होता है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड का काम करता है। टेम्पलेट मतलब सांचा, यानी डीएनए का केवल एक जो स्ट्रैंड होता है वो हमें टेम्पलेट देगा। तो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड कभी भी डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो सकता, यानी कि उसका जो एक स्ट्रैंड है वो ही जो होगा वो क्या करेगा, टेम्पलेट का काम करेगा, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होगा। यानी कि वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड, प्राइमर जो होता है, प्राइमर क्या होते हैं, प्राइमर जो होते हैं वो डीएनए रेप्लिकेशन में या डीएनए पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो होती है उसमें डीएनए को इनिशिएशन करने के लिए प्राइमर को पहले अटैच किया जाता है, और प्राइमर के अटैचमेंट के बाद डीएनए जो है फाइनली न्यूक्लियोटाइड के अटैचमेंट के लिए रेडी हो जाता है, यानी एलोंगेशन स्टेप के लिए रेडी हो जाता है। तो प्राइमर जो होता है वो कुछ थोड़े बहुत 16 से 30 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर का एक छोटा ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है। ठीक है, तो प्राइमर जो है ये वाला ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड वाला ऑप्शन सही है। सिंथेसिस 5' to 3' डायरेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि यूनिवर्स में जो जेनेटिकल सीक्वेंस चलेगा वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही चलेगा। ठीक है, 3' to 5' डायरेक्शन में नहीं चलता है सीक्वेंस, हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही जेनेटिकल सीक्वेंस चलता है। इस चीज को आप बिल्कुल रट लीजिए, ये वन वे पाथवे है, जेनेटिकल फॉर्मेशन जो है वो एक वन वे पाथवे है जो कि 5' to 3' सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा आंसर है दैट इज बी, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो डबल स्ट्रैंड नहीं होता है, वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट
इज एक्यूरेट फॉर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखो इसमें ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन आर थर्मल साइक्लर। ऑटोमेटेड पीसीआर मशीन्स आर कॉल्ड थर्मल साइक्लर। देखिए याद रखिए, जो पीसीआर जो मशीन्स होती हैं उन्हें थर्मल साइक्लर कहा जाता है, ये उसका नाम है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है मेरा। ठीक है, ए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज इज रिक्वायर्ड। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात अगर आपने पीसीआर का जो नहीं पढ़ा है मेरा वीडियो, तो ऊपर लिंक है, आप उसको देख लीजिए। ठीक है, पीसीआर जो होगा वो उसमें एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि डीनेचुरेशन के लिए बहुत हाई टेम्परेचर, करीबन 95 डिग्री सेल्सियस, 70 से 90 डिग्री सेल्सियस पर हमें ट्रीटमेंट चाहिए, ताकि जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो खुल जाए, उनका हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाए। तो वो चीज जो है उसके लिए थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड है। सी ऑप्शन देखते हैं, मिलियंस ऑफ टू बिलियंस ऑफ द डिजायर्ड डीएनए कॉपीज कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम द माइक्रोग्राम क्वांटिटीज ऑफ डीएनए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कहीं से कहीं तक इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। क्या कह रहा है ये कि जो डीएनए एक छोट बहुत माइक्रोग्राम में डीएनए है आपके पास, तो भी उससे मिलियंस और बिलियंस कॉपीज जो है डीएनए की हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो फाइनली आंसर क्या बनता है? ऑल द अबव। बस इसमें एक चीज याद रखने की है, जिसमें ये मैंने कहा है कि जो ऑटोमेटेड पीसीआर है उसे हम थर्मल साइक्लर कहते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन 5। थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस से जो है, जो बैक्टीरिया है उस वो किसका सोर्स है? ये मैंने आपको पीसीआर पढ़ाते वक्त बहुत अच्छे से बताया है कि जो थर्मस एक्वाटिकस है वो टैग पॉलीमरेज का सोर्स है। ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस जो बैक्टीरिया है वो टैग पॉलीमरेज जो कि डीएनए पॉलीमरेज है, और जो कि कह सकते हैं कि बहुत हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है, वो एक ऐसा पॉलीमरेज एंजाइम है। तो वहां पर जो है थर्मस एक्वाटिकस जो है वो बहुत अच्छा सोर्स है टैग पॉलीमरेज का। ठीक है, तो इसमें जो है ना वेंट पॉलीमरेज आंसर है, ना प्राइमेज पॉलीमरेज आंसर है। द आंसर इज सी, दैट इज द टैग पॉलीमरेज। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज? ठीक है, थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज हमें पीसीआर के लिए चाहिए ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल जो पॉलीमरेजेस होते हैं जो कि हमारी सेल्स में चाहिए, वो हम हमारी सेल से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो थर्मोस्टेबल नहीं होते हैं। आपने कभी सोचा है कि पीसीआर टेक्निक के अंदर, भाई नॉर्मल पीसीआर जो है वो हमारी सेल्स में चल रहा है। नॉर्मल पीसीआर यानी कि हमारे बॉडी में जब सेल्स रेप्लिकेट, सेल्स के अंदर डीएनए रेप्लिकेट होता है, तो वो एक तरह का पीसीआर ही तो है। भाई डीएनए को आप डुप्लीकेट कर रहे हो, वही काम पीसीआर में भी कर रहे हो। लेकिन जो हमारे सेल के अंदर जो पॉलीमरेज चाहिए, वो जो पॉलीमरेज होता है डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, इस तरीके जो पॉलीमरेज होते हैं, वो क्यों नहीं लिए जाते? हमें क्यों बैक्टीरिया से, फंजाई से आइसोलेट करने की जरूरत पड़ी? क्यों? क्योंकि जो हमारा पॉलीमरेज है, हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कहीं से कहीं तक भी थर्मोस्टेबल नहीं है। जबकि जो बैक्टीरियल सेल या फंगल सेल से अगर हम आइसोलेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज होते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया, फंजाई, इन्हें बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी रहने की आदत है। ठीक है, हमारी बॉडी जो है बहुत क्रिटिकल कंडीशंस के लिए नहीं बनी हुई है। तो यहाँ पर जो अगर आप ऑप्शन देखें तो पीएफयू पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, वेंट पॉलीमरेज एंड डीएलए पॉलीमरेज थर्ड। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो हमारी सेल्स में मिलता है, हमारी बॉडी में जो है रेप्लिकेट करता है। ठीक है, डीएनए को रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो लेकिन जो पीएफयू पॉलीमरेज है, टैग पॉलीमरेज है, वेंट पॉलीमरेज है, ये सारे पॉलीमरेज कहीं ना कहीं बैक्टीरिया से आइसोलेट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तीनों एबीसी तीनों थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो कि हमारी सेल्स में ऑटोमेटिकली नेचुरली मिलता है, वो जो है थर्मोस्टेबल पॉलीमरेज नहीं है। ठीक है, तो आंसर आपको समझ में आया। चलिए अब क्वेश्चन 7 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन?
बताइए क्या सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होगी। देखिए हमने कहा था कि जब हमें कोई डीएनए मिल जाता है, जैसे हमें डीएनए के 2 स्ट्रैंड मिल गए, तो हम सबसे पहले उसको क्या करेंगे, डीनेचर करेंगे। फिर उसमें हम जो है फिर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को शुरू करेंगे, ठीक है। और फिर जो है उसमें हम जो है एनिलिंग, रीनेचुरेशन, ये सब करेंगे। तो जो फर्स्ट स्टेप होती है जिसमें हम हाई टेम्परेचर देते हैं, और उस हाई टेम्परेचर से हमारे जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं। यानी जो हाइड्रोजन बॉन्ड है फॉस्फोडाइएस्टर फॉस्फोडाइएस्टर नहीं सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन बेस के बीच में मौजूद है, ठीक है। तो इसीलिए जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज द डीनेचुरेशन। ओके, सो आंसर इज द सी, क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और यहाँ पर ही जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो ऐसे ढूंढे जाते हैं जो कि थर्मोस्टेबल हो, जिसमें से टैग पॉलीमरेज एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से मिलता है। Now come to the question 8. Which of the following is the basic requirement of PCR reaction? 2 oligonucleotide primer. देखिए सबसे पहले मैंने ऑप्शन दिया 2 oligonucleotide primer। देखिए जब डीएनए के स्ट्रैंड को डीनेचर किया जाता है, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं, तो एक प्राइमर हम इस वाले एंड पे जोड़ते हैं और एक प्राइमर हम इधर जोड़ते हैं, ठीक है। तो हमें, और हम बोल चुके हैं, अभी मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो प्राइमर है दैट इज द ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। तो 2 ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर तो हमें चाहिए, ठीक है। डीएनए सेगमेंट टू बी एम्पलीफाइड, हमें कोई डीएनए भी चाहिए, हमें कोई डीएनए भी तो चाहिए जिसमें हम उसे एम्पलीफाई कर सकें। हम किसको करेंगे, ठीक है। तो हमें कोई ना कोई डिजायर्ड पीस ऑफ डीएनए चाहिए ही चाहिए। ए हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, भाई हम इसको बार बार बोल चुके हैं, और ये बात आपको बिल्कुल रटे जानी चाहिए कि एक जो है पीसीआर है उसके अंदर हमें हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज चाहिए ही चाहिए, जो कि टैग पॉलीमरेज है, जो कि थर्मस एक्वेटिकस से मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, दैट इज ऑल अबाउट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर, डीएनए सेगमेंट, हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज एंड ऑल अबाउट। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन 9 की तरफ। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आप, मुझे लगता है कि आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी डुप्लेक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1 डीएनए डुप्लेक्स आफ्टर 4 साइकिल ऑफ पीसीआर। मैं कह रही हूं कि मेरे पास एक डीएनए का डुप्लेक्स है, इसमें अगर मैं 4 बार, ये मेरे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड है, अब यहाँ पर डबल स्ट्रैंड है, ठीक है। अब अगर मैं इसमें 4 बार पीसीआर चलाती हूं तो ये कितने साइकिल जनरेट कर लेता है, ठीक है। ये कितने साइकिल डीएनए, ये कितने जो है डीएनए जनरेट कर लेगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, अगर आप सोचेंगे तो ये बहुत इजी है ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको सॉल्व करने के लिए आपको जरूर जो है मैं 10 तक काउंट करूंगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए जिनको अभी मैं आंसर बताऊंगी, और जिनको अगर आंसर आया है तो हैट्स ऑफ टू यू, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने बहुत सही दिमाग लगाया है। चलिए मैं मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। और जो प्लीज आंसर सही बताएंगे उनके लिए मैं अभी से क्लैपिंग कर देती हूँ, ठीक है, छोटे बच्चों की तरह। देखिए एक डीएनए है, एक डीएनए से जब मैं पहली बार पीसीआर बनाऊंगी तो 2 डीएनए बनेंगे, ठीक है, यानी एक से बने 2। फिर 2 से जब जब सपोज दैट ये मान लीजिए कि ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड है ना। अब ये 2 डीएनए के स्ट्रैंड जो हैं, इनको जब मैं दूसरा पीसीआर चलाऊंगी तो ये कितने बन जाएंगे, 4, ठीक है। यानी 1 से 2 पहले पीसीआर में, 2 से 4 दूसरे पीसीआर में, 4 से बनेंगे 8 तीसरे पीसीआर में, और 8 से बनेंगे 16 चौथे पीसीआर में। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देती हूँ। पहले स्ट्रैंड से यानी पहले साइकिल से 1 से बनेंगे 2, 2 से बनेंगे 4, 4 से बनेंगे 8, और 8 से बनेंगे 16। सो द करेक्ट आंसर इज 16, ठीक है। तो जो है इसमें जिन्होंने आंसर सही किया है, सच में हेड्स ऑफ टू यू स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हमारे आज के सीरीज की, जो है लास्ट क्वेश्चन, एट व्हाट टेम्परेचर डज एनिलिंग
ऑफ डीएनए एंड प्राइमर टेक्स प्लेस। जो डीएनए है, डीएनए जब डीएनए के डबल स्ट्रैंड को हम सेपरेट कर देते हैं तो इसके अंदर प्राइमर अटैच हो गया, प्राइमर अटैच हो जाता है और प्राइमर अटैचमेंट के लिए हमें एक प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ता है और वो प्रॉपर टेम्परेचर देखिए डीनेचुरेशन के लिए भी देना पड़ रहा है, ध्यान रखिए डीनेचुरेशन के लिए भी हमें देना पड़ रहा है, एनिलिंग के लिए भी देना पड़ रहा है, मतलब जुड़ने के लिए भी देना पड़ रहा है। तो जो प्राइमर है, प्राइमर को डीएनए से अटैच के लिए, और प्राइमर क्या है पहले समझ लीजिए, प्राइमर ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। तो प्राइमर को डीएनए सेगमेंट से अटैचमेंट के लिए हमें टेम्परेचर जो हमने डीनेचुरेशन के लिए किया है उससे थोड़ा कम करना पड़ता है, ठीक है। एंड द आंसर इज 54 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो हमने डीनेचुरेशन के लिए जो एंजाइम जो टेम्परेचर लिया था उससे हम थोड़ा सा इसको डाउन कर देते हैं तो वहां पर जो राइट टेम्परेचर है दैट इज 54 डिग्री सेल्सियस। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, कोई और भी क्वेश्चन आता है आपको टॉपिक से रिलेटेड तो बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। गुड बाय। आज के सेशन के लिए इतना ही। थैंक यू।